नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे। हमारी एक क्लास चल रही है यूपीएससी के लिए, जो कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 4 भागों में कंप्लीट किया है। अब हम दूसरा चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहला भाग हमने कंप्लीट किया है संविधान के निर्माण को। अब दूसरा भाग होगा संविधान सभा की समितियां। पहले भाग के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, तभी ये संविधान सभा की समितियां कंप्लीट होंगी। मतलब कंप्लीट नहीं, मतलब समझ में आएंगी। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। अब मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए संविधान सभा की समितियां देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया है। इनमें 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार है। हम अध्यक्षों के नाम देखें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम देखते हैं छोटे बड़े समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है पेपर की दृष्टि से। आइए प्रीलिम्स की दृष्टि से पहले हम देखेंगे बड़ी समितियां, जिनमें कुल 8 समितियों का गठन किया गया था। चलिए, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, आपको जब नाम पढ़ो समझ जाना, इसी समिति के अध्यक्ष हैं। चलिए, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। आप लोग लिखते रहिएगा, लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरी समिति कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसे परामर्शदाता समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। बड़ी समितियों को 5वीं समिति में निम्नलिखित 5 उप समितियां थी। पहली उप समिति क्या थी? मौलिक अधिकार की उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बोदोलोई। घ नंबर, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति एवी ठक्कर थे। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति बनाई गई। इसमें लास्ट उप समिति थी 5वें नंबर की, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र की उप समिति। छठा पॉइंट है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां पॉइंट है राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8वां पॉइंट है संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां, अब देखते हैं छोटी समितियां। बड़ी समितियां समाप्त होती हुई, हम छोटी समितियां देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ तक आपकी रीच हो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए छोटी समितियाँ देखते हैं। पहला पॉइंट है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा पॉइंट है क्रेडेंशियल समिति, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तीसरा पॉइंट सदन समिति
पटाभी सीतारमैया थे। चौथा पॉइंट है कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। पांचवा पॉइंट राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मवलांकर थे। सातवां पॉइंट सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथार्थ समिति एस वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ये आ सकता है कौन थे जो सर्वोच्च न्यायालय तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे, जो कि संविधान सभा के जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। कौन थे? एस वरदाचारी। आठवां पॉइंट है मुख्य आयुक्तों के लिए प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कठिन शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये नाम भी ऐसे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवीं समिति संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नीलानी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी एक है पॉइंट, 9 पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट, दूसरे पेज पे। मैं जनरल ही दिखा रहा हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा। मैं सीधे जो पढ़ूँगा वही आपको डिलीवर करूँगा, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, पहली बात, ठीक है। जो किताब में लिखा उसी को पढ़ाऊँगा, अलग से बताऊँगा, लेकिन बहुत ही रियल पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा कि ये कहूँ वो कहूँ। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसमें जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, कोई उस तरह का नहीं मिलेगा फालतू वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट क्या है? भाषाई प्रांत आयोग एसके डार जो कि सभा के सदस्य ये भी नहीं थे। 11 प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। दीर्घा समिति उषानाथ सेन को बनाया गया था। 13वां पॉइंट नागरिकता पर तथार्थ समिति एस वरदाचारी जो कि सभा के अध्यक्ष नहीं थे। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रारूप समिति को शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। और पुरानी वीडियो को देख के आइएगा, तभी समझ में आएगा आगे चल क्या रहा है। आप अगर पुरानी बेस मजबूत नहीं करेंगे तो आपका आगे कोई भी पेपर सही से निकलेगा नहीं, जो खास तौर से पॉलिटी के प्रश्न में आपसे नहीं बनेंगे। चलिए प्रारूप समिति को पढ़ना शुरू करते हैं, ना टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए, संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपालाचारी अयंगर दूसरे सदस्य थे। तीसरा सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव, इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण अपना त्याग पत्र दे दिया था, माफ कीजिएगा। सातवें सदस्य थे टी.टी. कृष्णमचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतन की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1938 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा
प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। दूसरा प्रारूप तैयार किया और जिसे कब प्रकाशित किया? अक्टूबर 1948 में। ये जनरल एग्जाम में आ सकता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति को तैयार करने में 6 माह का समय लगा। पहला पॉइंट है पेपर की दृष्टि से। और दूसरा, उसकी कुल कितनी बैठकें हुई? 141 बैठकें हुई। चलिए, संविधान का प्रभाव में आना, इसको पढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताएं वीडियो अच्छी है। अगर खराब लग रही है, खराब भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे आप ही लोग, हम नहीं बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। ये लक्ष्मीकांत की ही क्लास चल रही है, इसमें कोई अलग दूसरी किताब का कंटेंट नहीं मिलेगा आपको। जब तक लक्ष्मीकांत नहीं खत्म हो जाएगी, ये सीरीज चलेगी। जितनी लक्ष्मीकांत में चैप्टर हैं उतने ही चैप्टर चलेंगे। चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। कब पेश किया अंतिम प्रारूप? 4 नवंबर 1948 को। 3 बार सुनिएगा तो जरूर याद होगा, या लिख लीजिएगा। लिख के याद करिएगा तो बहुत याद होता है, मैंने देखा है लिख कर याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। पहली बार कब पढ़ा गया? जब पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। अंतिम प्रारूप पेश करते हुए तभी पढ़ा गया। सभा में इस पर सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। आम चर्चा कब हुई? कितने दिनों तक हुई? 5 दिनों तक, और 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चा हुई। प्रारूप समिति जब अंतिम प्रारूप पेश किया गया तब कब तक चर्चा हुई थी? 5 दिनों तक, 9 नवंबर 1948 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। दूसरी बार कब विचार होना शुरू हुआ? 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान का खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेंटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया। प्रारूप प्रस्ताव को कब पारित एवं घोषित किया गया? 26 नवंबर 1949 को पारित एवं पेश किया गया। पारित किया गया और घोषित कर दिया। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा और समझ में भी आएगा, एक एक अक्षर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही आगे मज़ेदार टॉपिक, मज़ेदार पॉइंट आने वाले हैं जो कि आपको पढ़ने में और सुनने में दोनों में मज़ा आएगा। आपके पास लक्ष्मीकांत होगी, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। अरे क्या यार, बार बार वही लिख रहा है इसमें। लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को देखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। उन्हें भारत में संविधान के जनक के रूप में पहचाना जाता था। संविधान के जनक के रूप में किसे पहचाना जाता था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बच्चे को पता होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि विधि मंत्री थे उस समय की सरकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का परिवर्तन देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जहां तक आपकी रीच हो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ख़राब लग रही हो, समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए इस चैनल को बनाया हूं ताकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हों, वो इस वीडियो का लाभ ले सकें। जो किताब नहीं खरीद सकते वो भी लाभ ले सकें। चलिए अब आगे हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे। जो संविधान का परिवर्तन होगा अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं जो पुरानी वीडियो हैं, सारी वीडियो का लिंक, चाहे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हो या फिर ये क्या बोलते हैं, ये संविधान का निर्माण जो चैप्टर चल रहा है दूसरा, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग जाकर देखिएगा। इस चैनल को इतना प्यार दीजिए कि बहुत से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर बालकों और बच्चों के पास, जो कि बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, उनको मदद मिल सके। आपके सहयोग से बहुत लोगों की मदद हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ तक आपकी रीच हो वहाँ तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।